प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की 17वीं कारिका में लिख रहे हैं, आमरणात् किम शल्यम प्रच्छन्नम यत्कृत मकार्यम। इस 17वीं गाथा की दूसरी लाइन के तीसरे चरण में प्रश्न आया, आमरणात् शल्यम किम, मरण पर्यंत के लिए शल्य क्या है। कहते हैं यत अकार्यम प्रच्छन्नम कृतम, जो नहीं करने योग्य कार्य गुप्त रीत से किया गया हो वह मरण पर्यंत शल्य है। इस जवाब में गहराई तो है ही, और इस बात की उद्घोषणा भी है कि आपके द्वारा यदि गुप्त रीति से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में कोई बड़ा पाप और अपराध हुआ है तो वह पाप हमारे भीतर शल्य के रूप में चुभता है, और उस शल्य को निकालने का एकमात्र उपाय है गुरु के समक्ष जाकर के निंदा गरिहा पूर्वक आलोचना करना, और आलोचना करके प्रायश्चित ग्रहण कर लेना। जैसे ही हम निंदा पूर्वक आलोचना करते हैं और प्रायश्चित लेते हैं, एकदम हल्कापन महसूस होता है। प्रायश्चित में क्या मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है, प्रायश्चित मिला यह महत्वपूर्ण है। तो मैं माला फेरने का, एकासन करने का, उपवास करने का, सामायिक करने का प्रायश्चित जो दिया गया वह प्रायश्चित आपको निर्भर कर देता है। आपको लगता है आज तो मैं हल्का हो गया, अपने मन की बात, अपना मन का पाप मैंने गुरुदेव को बता दिया है और गुरुदेव ने प्रायश्चित भी दे दिया है। लो, तो प्रायश्चित जो है पाप के भार से भारी हो चुकी आत्मा को निर्भर करता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हुए प्रायश्चित ग्रहण करने की एक विधि और व्यवस्था बताई गई है। परंतु जब जो व्यवस्था एक शाश्वत रूप से बन जाती है तो वह एक व्यवस्था ही होती है, उसमें प्रायश्चित जैसा और प्रतिक्रमण जैसा कुछ लगता ही नहीं। इस पाठ को पढ़ना है, ये प्रतिक्रमण, आचार्य वंदना करके 36 बार नमोकार जपना है, ये प्रायश्चित, हो गया काम पूरा। तो ना प्रतिक्रमण में फीलिंग आती है ना प्रायश्चित में फीलिंग आती। क्यों? क्योंकि ये रूटीन का बन गया। चतुर्दशी का प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने के बाद भक्ति की, प्रायश्चित लिया, 15 माला, 13 माला, 12 माला, 11 माला, 5 माला, 2 माला, जाओ, हो गया प्रायश्चित खत्म। माला फेर ली, प्रायश्चित हो गया। परंतु वो फीलिंग नहीं आती है, और जब तक प्रतिक्रमण और प्रायश्चित में फीलिंग ना आए तब तक समझना कि ना प्रतिक्रमण हुआ ना प्रायश्चित हुआ। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझें। कपड़े पहन के नहाना और कपड़े खोल के नहाना, और रेनकोट पहन करके बारिश में बाहर जाना, दोनों में, तीनों में अंतर है या नहीं? रेनकोट पहन करके बारिश में जा रहे हो, मूसलाधार बारिश बरसे तो भी आप गीले नहीं हो रहे हो।
ऐसे ही हमने 2 घंटे का प्रतिक्रमण कर लिया, 4 घंटे का प्रतिक्रमण कर लिया, सब कुछ कर लिया, रेनकोट पहन रखा है, बारिश तो हो रही लेकिन फीलिंग नहीं हो रही। कपड़े पहन करके नहाना, पूरे कपड़े पहन करके आप बाथरूम में नहाने के लिए खड़े हो गए या नदी में डुबकी लगा लिया, तो गीले तो हो रहे हो लेकिन जो डायरेक्ट पानी का शरीर से स्पर्श होता है वो उसका मजा है, और कपड़े पहनने का जो मजा है, दोनों में डिफरेंस है। और जब हम पूरे कपड़े उतार करके इत्मीनान के साथ सावर के नीचे खड़े होकर के या बाल्टी से मग्गे से पानी डाल डाल करके रगड़ रगड़ करके नहा रहे हैं, उसका एक फीलिंग है। बस जहां पर हम पूरी तरह से पापों से के वस्त्रों को उतार करके प्रायश्चित के सावर को चालू करके नहाते हैं और उसमें जो आनंद है वो अलौकिक होगा। तो इसीलिए बहुत सी क्रियाएं, या यूं कहें कि सभी क्रियाएं एक समय आते आते आदत बन जाती, और जब वे क्रियाएं आदत बन जाती हैं तो उन क्रियाओं से वह सुख प्राप्त नहीं होता है, उन क्रियाओं से वह आनंद प्राप्त नहीं होता है जो आनंद प्राप्त उन क्रियाओं से होना चाहिए। हम जब प्रथम बार किसी मंदिर के दर्शन करते हैं ना, कैसा लगता है? ईमानदारी से अलौकिक सुख की प्राप्ति होती। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो वहां रहते हुए भी यदि 4 दिन ना जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पहली बार जाते हैं वहां पहले ही दिन में सारे दर्शन करने की इच्छा होती है, ऐसा आनंद होता है। लेकिन जब आप दूसरी तीसरी बार में जाते हैं उसके बाद वहीं रहने लग जाते हैं। सम्मेद शिखर में रहने वाले लोग वंदना नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको तो लगता है कि हम गंगा के भीतर ही हैं, गंगा के भीतर रहने वाले को अलग से नहाना थोड़ी पड़ता है। बस हरिद्वार आप जाओ, ऋषिकेश आप जाओ, वहां के लोग डुबकी लगाने के लिए गंगा नहीं जाते, वो कहते हमारे घर के नल में ही गंगा आती है। इतना फर्क पड़ जाता है। तो धीरे धीरे करके क्रियाएं आदत बन जाती हैं, और वो आदत जो होती हैं वो सिर्फ रूटीन चलता है लेकिन फीलिंग का कारण नहीं बन पाता। तो फीलिंग के लिए तो पूरे कपड़े उतारने पड़ेंगे। खाली ये दिगंबर बुनना नहीं, पूरे भीतर के जो पापों के कपड़े बसन पहन रखे वो उतारने पड़ेंगे, एक एक परत दर परत, तब जाकर के वो आनंद आता है। तो यहां पर वह क्या है जो मरण पर्यंत शल्य की तरह चुभ रहा है? तो कहते हैं वह गुप्त कार्य है जो नहीं करने जैसा था और किया है, वह मृत्यु पर्यंत भीतर ही शल्य की तरह चुभता रहता है। तो साथियों, आज इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से, 17वीं गाथा की अंतिम पंक्ति के माध्यम से थोड़ी सी बात हमने की है, आपने सुना। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।